हेलो दोस्तों, यदि आप लोग भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों 15 फरवरी के दिन जो है ना आप लोगों का हिंदी का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हिंदी का 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों। क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है ना सीधे आपके फाइनल एग्जाम यानी कि 15 फरवरी को जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। इससे एक भी बार सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आएगा। तो इस वीडियो ना पूरा कंटिन्यू अंत तक देख लीजिए प्यारे बच्चों। और आपको ये भी हम आगे बता देंगे, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो वो भी बता देंगे कैसे जुड़िएगा, कहाँ से इसका पीडीएफ मिलेगा। तो पूरा वीडियो को कंटिन्यू देखिए, एक क्वेश्चन को रट लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं यदि प्रथम पाली में आपका एग्जाम पड़ेगा ना तो विषय कोड आपका 101 रहेगा, और द्वितीय पाली में पड़ेगा ना प्यारे बच्चों तो 200 जो है ना प्यारे बच्चों आपका क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा 201 रहेगा प्यारे बच्चों। दोनों पाली में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पूरा कंटिन्यू एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट से हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए फटाफट से जो है ना प्यारे बच्चों हम लोग एक एक प्रश्न को देख लेते हैं, और एक एक प्रश्न को जो है ना इसी वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको याद भी करवा देने का। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लीजिए। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, क्वेश्चन मार्क, विडंबना का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो चलिए इसका जो उत्तर प्रॉपर होगा लिखना है प्यारे बच्चों कि लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह निम्न प्रकार से है। इस प्रकार से लिखना आपको, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं होना विडंबना का स्वरूप है। कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा स्वरूप है। उसके बाद होगा प्यारे बच्चों, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये आपका जो है ना प्यारे बच्चों पहला नंबर का मात्र इतना ही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको पूरा कंटिन्यू देख लीजिए। आगे देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर देखिएगा, 2 नंबर प्रश्न पूछा है। 2 नंबर प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न है कि लेखक जो है ना अम्बेडकर के अनुसार, बताइए अम्बेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषकों के उसके पक्ष में क्या तर्क होते हैं। तो देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जो प्रॉपर उत्तर होगा प्यारे बच्चों देख लेना। उत्तर होगा जातिवाद के पोषकों उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए यह आवश्यक है। तो प्रॉपर इतना ही उत्तर होगा प्यारे बच्चों। तो आपको इतना याद कर लेना है, वैसे याद ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगली जो क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न बोला जा रहा है क्या, तो प्रश्न है कि जाति प्रथा जो है ना जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का जो है ना स्वरूप स्वाभाविक प्यारे बच्चों स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो बिल्कुल इसका उत्तर होगा, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे वह अपना पेशा या जो है ना कार्य का चुनाव जो है ना स्वयं कर सके। तो ये प्रॉपर उत्तर होगा 3 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 4 नंबर आपसे बोला है, और 4 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न क्या है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है। तो बिल्कुल देखिए इसका उत्तर होगा हिंदू धर्म की, प्यारे बच्चों देखिएगा इसका उत्तर होगा हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा कर चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें जो है ना पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख जो है ना कारण बनी हुई है। तो इसका प्रॉपर उत्तर इतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों 5 नंबर बोला जा रहा है। 5 नंबर प्रश्न क्या है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्न बोला कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक जो है ना प्रभाव के रूप में दिखाया है। तो इसका प्रॉपर उत्तर होगा, लेखक ने पाठ में जाति प्रथा को श्रम विभाजन के पहलू से अधिक पहलू से तकनीक के पहलू से तथा लोकतंत्र के पहलू से भी हानिकारक प्रथा रूप दिखाया है। तो ये प्रॉपर आपको उत्तर 5 नंबर का होगा। अगली क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर प्रश्न आपसे बोला है। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, तो प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बोला जा रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन जो है ना विशेषताओं का आवश्यक माना है। तो बिल्कुल इसका प्रॉपर उत्तर होगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना
के लिए लेखक ने यह आवश्यक माना है कि समाज में गतिशील होनी चाहिए, जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन जो है ना समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज में बहुविधि हितों से सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। लोकतंत्र मूर्तता सामूहिक जीवन चर्चा का एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान नाम का है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और जो है ना सम्मान का भाव हो। तो ये प्रॉपर आपका उत्तर 6 नंबर का होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर प्रश्न आपसे बोला। प्रश्न क्या बोला? प्रश्न बोला कि खोखा किन मामलों में जो है ना अपवाद था। तो बिल्कुल इसका उत्तर होगा खोखा अपने माता पिता की जो ना ढलती उम्र में पैदा हुआ था, इसलिए वह जो है ना प्रकृति के नियम अपवाद था। खोखा के माता पिता को उसके पहले शीर्ष लड़कियां थी। उसे प्यार दुलार के नाम पर सभी तरह की आज़ादी थी। उसके जो है ना विध्वंसक कार्यों में भी उसके माता पिता उसमें इंजीनियर बनाने की संभावना को देखते थे, जबकि बेटियों को वे सिर्फ जो है ना सिखाते थे कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह खोखा हर एक मामलों में अपवाद था। तो ये प्रॉपर उत्तर आपका यहाँ तक हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना 8 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला, और 8 नंबर प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। देखिए प्रश्न बोला कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के कारण जो है ना कहानीकार का क्या बताना चाहता है। तो बिल्कुल उत्तर होगा कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा जो है ना कहानीकार समाज में फैली जो है ना असमानता के बारे में बताना चाहता है। और एक गरीब की बच्चा जब गाड़ी में छुपकर देखना चाहता है तो उसे जो है ना ढकेल कर गिरा दिया जाता है, लेकिन वहीं पर अगर जो है ना एक जो है ना अमीर ज़्यादा गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाता है तो उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखी जाती है। इस विवाद के द्वारा कहानीकार गरीब के अंदर में पनपते विरोध को भी बताना चाहते हैं, क्योंकि मदन बार बार ड्राइवर पर जो ना झपकता है। तो ये प्रॉपर आपका 8 नंबर का उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न आपसे बोला है, और ये देखिएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि कासू ने प्यारे बच्चों प्रश्न क्या है, प्रश्न कि कासू और मदन के बीच झगड़े के कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा जो है ना कहानीकार क्या दिखाना चाहता है। तो देखिए इसका प्रॉपर उत्तर होगा कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू के खेल था, जिसे गली के लड़के गली में खेल रहे थे। जब कासू गली में पहुंचता है तो बच्चों को खेलते देखकर कासू का भी मन खेलने के लिए मचल गया, जिसे खेल का नेता मदन जो उसके द्वारा अपमानित हुआ उसे जो है ना खेलने नहीं दिया। इस पर कासू ने मदन को एक घूसा मारा, फिर जो है ना मदन ने भी उसे मारकर जो है ना उसे घर पहुंचा दिया। तो ये प्रॉपर उत्तर होगा। इसके बाद थोड़ा सा और आपको लिखना है। इस प्रसंग के द्वारा लेखक दिखाना चाहते हैं कि अगर बच्चों के बीच जो है ना बड़े लोग नहीं आए तो गरीब का बच्चा भी जो है ना कमजोर नहीं होता है, वह अपने अपमान का बदला खुद ले सकता है। तो ये प्रॉपर आपका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, आपसे ना यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न बोला है, और 10 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि विश्व के दांत शीर्षक की जो है ना साठकर्ता का स्पष्ट करे। ठीक है, तो बिल्कुल इसका प्रॉपर उत्तर होगा कहानीकार शीर्षक। प्यारे बच्चों बिल्कुल देखना, कहानीकार शीर्षक है विश्व के दांत। कहानी की शुरुआत अमीरों के अलंकार से हुई है। अमीरों के अंदर जो है ना अमीरों के अहंकार को लेखक ने विश्व के दांत कहा है। अपनी अमीरी के कारण ही सेन साहब हमेशा मदन को उपेक्षा की भाव से देखते हैं और उसके पिता को अपमानित भी करते हैं तथा उसे दंडित करवाते हैं। अपने पुत्र की बुराई को उसको इंजीनियर बनने की संभावना बताते हैं। कहानी के अंत में मदन ने अपने अपमान का बदला कासू के दांत तोड़कर लिया है। यहाँ कासू का दांत तोड़कर उसके अहंकार का मर्दन करना, इसलिए कहानी को शीर्षक पाठ की विश्व की दांत बिल्कुल जो है ना सार्थक है। तो ये कहानी प्रॉपर होगा 10 नंबर का उत्तर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 11 नंबर का जो प्रॉपर उत्तर होगा। आप लोग यहाँ से देखिए 11 नंबर प्रश्न है ना यहाँ तक। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका देखिए
11 नंबर है प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। 11 नंबर जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, क्या आपसे पूछा है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। चलिए फटाफट से हम लोग जो है ना इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए 11 नंबर जो है ना प्यारे बच्चों, उत्तर प्रश्न क्या है कि आपकी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? जो है ना तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो बिल्कुल उत्तर होगा हमारी दृष्टि में कहानी का नायक मदन है, क्योंकि इस कहानी के द्वारा लेखक जो है ना अहंकार रूपी बुराई को दिखाते हैं। बुराई का अंत करने वाला ही तो नायक होता है। नायक कहानी का अंत मदन के द्वारा कासू के दांत तोड़ने पर से हुआ है। इस तरह कहानी मदन को ही नायक के रूप में प्रस्तुत करती है। तो प्रॉपर उत्तर ये होगा आपका 11 का। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है ना यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 12 नंबर, और इसका उत्तर जो होगा प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक देखिए। उत्तर होगा कि समस्त भूमंडल में संवादी जो समविद संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो प्रॉपर उत्तर होगा प्यारे बच्चों कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ सब कुछ है। यहाँ सभी तरह के लोगों की जो है ना जिज्ञासा की शांति के लिए हर चीज मौजूद है। लेखक जो कुछ देखना चाहते हैं वह उसे भारत में ही मिल जाता। तो ये प्रॉपर उत्तर होगा 12 नंबर का। चलिए फटाफट से जो है ना प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 13 नंबर जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ से आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रॉपर यहाँ तक होगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। पहले प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों? तो उत्तर होगा लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांवों में हो सकता है, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक सुषमा जो ना प्यारे बच्चों विराजमान है। शहरों में तो प्रकृति का विनाश हो गया है, वहाँ तो चारों तरफ प्यारे बच्चों कृत्रिमता का साम्राज्य है। गाँवों में ही कृष्ण की छठी के साथ साथ सुबह की गुनगुनाहट और शाम की और लोली जो है ना व्याप्त है। तो प्रॉपर उत्तर ये 13 नंबर का होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और इसका जो प्रॉपर उत्तर होगा ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्वपूर्ण है? तो धर्मों की दृष्टि से भी भारत का जो है ना स्थान महत्वपूर्ण है। यहाँ बहुत यहाँ जो है ना धर्म के वास्तविक उद्भव और उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके परिहार शिक्षा प्यारे बच्चों देखिएगा शीर्ष मान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत जो है ना ब्रह्मांड या वैदिक धर्म की भूमि, बौद्ध धर्म की जो है ना यह जन्मभूमि पराशियों के जो है ना रथ युष्ट उसके बाद होगा प्यारे बच्चों धर्म की यह जो ना शरण स्थली है। आज भी जो है ना प्यारे बच्चों देखिएगा नित्य नए मतांतर प्रकट और विकसित होते रहते हैं। तो ये प्रॉपर उत्तर आपका 14 नंबर का होगा। चलिए फटाफट से जो है ना प्यारे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है ना पूछा कि भारत किस तरह जो है ना अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो प्रॉपर उत्तर होगा भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। यहाँ ऐसी भी चीजें मिलती है जो किसी पुरातन विश्व में जो है ना सुलभ हो सकते हैं। यहाँ वर्तमान और भविष्य की सामान्य समस्या, चाहे लोकप्रिय समस्या से संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास से संबंधित कानून हो अथवा कुछ सीखने की या सिखाने की जैसी बात हो, यहाँ सब उपलब्ध है। तो ये प्रॉपर उत्तर आपका 15 नंबर का होगा। चलिए अगली जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, और प्रश्न क्या बोला? प्रश्न बोला कि बढ़ते नाखून के द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो बिल्कुल देखिए उत्तर होगा कि बढ़ते नाखूनों के द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम वही लाख वर्ष के पहले के नख जो है ना प्यारे बच्चों दत्ता कलम्बी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचलन करने वाले और चढ़ने वाले हो। तो ये प्रॉपर उत्तर हो जाएगा आपका जो है ना 16 नंबर का। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों 17 नंबर प्रश्न है
प्रश्न क्या बोला, बोला कि लेखक के द्वारा नाखूनों के अस्त्र के रूप में देखना जो है ना कहाँ संगत है। तो बिल्कुल इसका उत्तर होगा कि लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना उचित नहीं है, क्योंकि जो है ना आदि मानव का मुख्य अस्त्र ही था दांत। दांत भी अस्त्र के रूप में था, परंतु नाखून के बाद उस समय वे अपने जो है ना प्रतिद्वंदियों को नाखून से ही पछाड़ता था। आज भी मानव जब अकेले किसी से लड़ेगा और उसके पास कोई अस्त्र नहीं होगा तो वह अपने जो है ना प्यारे बच्चों वो अपने जो है ना सर्वप्रथम इसी का यानी नाखून का प्रयोग करेगा। तो ये प्रॉपर उत्तर हो जाएगा आपका 17 नंबर का। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? तो बिल्कुल उत्तर होगा, मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि वे रोज बढ़ते हैं, और वे रोज इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुण शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। तो ये प्रॉपर आपका 18 नंबर का उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 19 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोला, बोला कि लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करें। तो उत्तर होगा जो ना लोग अस्त्र शस्त्र बढ़ा रहे हैं, इसलिए लेखक पूछते हैं कि मनुष्य किस जो ना प्यारे बच्चों किसकी ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। तो ये प्रॉपर आपका 19 नंबर का उत्तर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगली जो प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न क्या है देखिएगा। प्रश्न है 20 नंबर। प्रश्न पूछा कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो बिल्कुल इसका प्रॉपर उत्तर होगा कि देवनागरी हिंदी भाषा और तथा इसकी जो है ना विविध बोलियां हैं। पहला होगा नेपाली, मराठी तथा संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो प्रॉपर ये आपका 22 नंबर का उत्तर होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर बोला है और प्रश्न है कि लेखक ने किन किन भारतीय लिपियों में देवनागरी का संबंध बताया है? तो इसका उत्तर होगा लेखक ने गुजराती, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और जो ना मलयालम, ठीक है ना प्यारे बच्चों, मलयालम लिपियों में देवनागरी लिपि का संबंध बताया। तो 21 नंबर का उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है, अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल होगा ये उत्तर होगा 22 नंबर का। एक लड़का था जिसका नाम था दिल बहादुर तथा उसकी उम्र जो है ना लगभग 12 से 13 वर्ष की थी। उसका शरीर स्वस्थ, रंग गोरा और मुंह चपटा हुआ था। वह सफ़ेद जो है ना वह सफ़ेद नेकल आदि बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। उसके गले में जो ना स्काउटों की तरह एक जो ना रुमाल बंधा हुआ था। तो ये प्रॉपर उत्तर आपका 22 नंबर को होगा। चलिए फटाफट से जो है ना 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोला कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा? तो बिल्कुल उत्तर होगा बहादुर की माँ अक्सर जो है ना उसे पीटती थी, जिससे तंग आकर बहादुर अपने घर से भाग गया है। बहादुर जो है ना घर का बड़ा लड़का था। वह चाहती थी कि वह जो है ना कुछ काम करे वह नहीं करता था, इसलिए वह मार खाता था। तो ये प्रॉपर उत्तर होगा 22 नंबर 23 का। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन जो है ना लेखक का घर छोड़ दिया? तो बिल्कुल उत्तर होगा, देख लीजिएगा उत्तर जो प्रॉपर होगा प्यारे बच्चों। उत्तर क्या होगा देखिए फटाफट से। उत्तर होगा 24 का कि जो है ना घर से सभी लोगों का व्यवहार, घर में के सभी लोगों का व्यवहार बहादुर के प्रति जो है ना खराब हो गया था। उसे किसी भी कोई भी प्यार नहीं मिलता था, सभी उसे जो है ना मारते पीटते थे। अंत में लेखक ने उसे भी पीटा। दूसरे दिन उससे फिर गलती हो गई थी, उसके हाथ में जो है ना सिलबट्टा गिल कर टूट गया था, इसलिए बहादुर ने उस दिन लेखक का घर छोड़ दिया। तो ये प्रॉपर 24 का उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा है 25 नंबर प्रश्न है। प्रश्न बोला क्या जा रहा है प्यारे बच्चों? प्रश्न है कि बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता था और वह जो है ना इस आरोप का अक्सर क्या असर पड़ता था उस पर? तो बिल्कुल लेखक के रिश्तेदारों ने बहादुर पर ही चोरी का आरोप इसलिए लगाया क्योंकि वह घर का नौकर था। उन्होंने बच्चों के पैसे नहीं देने के लिए वह जो है ना बहाना बनाया
था। और अगर जो है ना बच्चों को जो है ना चोर बनाते तो लेखक उन्हें जो है ना बर्दाश्त नहीं करते और वे जो है ना महान भावुक पकड़े जाते। नौकर गरीब होता है, इस कारण से उसे नीच कहकर जो है ना उस पर चोरी का आरोप लगाया जाता है। तो ये प्रॉपर उत्तर 25 का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोला, 24 नंबर प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? प्रश्न बोला कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? तो उत्तर होगा जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो रूढ़ियां तोड़कर साहित्य की रचना करते हैं, उनके लिए परंपरा का जो है ना मूल्यांकन का सबसे बड़ा आवश्यक है। क्योंकि ये लोग समाज की बुद्धिवादी परिवर्तन करके जो है ना वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं। ये जो है ना अपने सिद्धांतों की ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा है। तो ये प्रॉपर आपका 26 का उत्तर होगा। चलिए फटाफट से प्यारे बच्चों 27 नंबर का उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्या बोला? प्रश्न बोला कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत जो है ना भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है? तो बिल्कुल देखिए उत्तर होगा प्यारे बच्चों कि बहुजातीय राष्ट्र की जो है ना हैसियत से कोई भी देश भारत क्या मुकाबला इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही जैसे इस देश में जो है ना व्यास और वाल्मीकि की है। तो प्रॉपर उत्तर होगा 27 का। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न बोला क्या प्यारे बच्चों? प्रश्न बोला कि लखनऊ और रामपुर के बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो बिल्कुल देखिए लखनऊ में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, रामपुर में उनकी बहनों का जन्म हुआ था, वहाँ वे सभी बहुत दिनों तक रहे थे। उनके पिता रामपुर में 22 साल तक जो है ना रहे थे, तो इसीलिए संबंध था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला। प्रश्न क्या है? प्रश्न देखिए बिरजू महाराज का गुरु कौन था? उनका संक्षिप्त जो है ना विवरण कीजिए। तो बिल्कुल बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी ही थे। उनका नाम जो है ना लच्छू महाराज था। वे रामपुर के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। वे समय के साथ चलने वाले थे। रामपुर के नवाब चाहते थे कि उनका बेटा भी उनके यहाँ जो है ना रहे। उन्हें जो है ना मंजूर नहीं था। नौकरी छूट गई तो वह जो खुश हुए और हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाए। जब वे मात्र 54 साल के ही थे कि उन्हें जो है ना लू लग गई थी। वे बीमारी को छिपाते रहे। कुछ दिनों के बाद वे पिताजी की मृत्यु हो गई। तो बिल्कुल ये उत्तर आपका होगा प्यारे बच्चों 29 का। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 29 नंबर 30 नंबर है और प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों कि हर बरस अभिनयों में कब और कैसा समारोह हुआ करता था? तो उत्तर होगा हर बरस अभिनयों में फ्रांस और रूस का एक अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता था। तो ये प्रॉपर 30 का उत्तर होगा। अगली क्वेश्चन है यहाँ पर 31 नंबर। प्रश्न बोला क्या प्यारे बच्चों कि मछली और दीदी का में क्या समानता है? स्पष्ट करें। तो उत्तर होगा मछली और दीदी में यह समानता है कि दोनों अपने प्रेम के लिए तड़प रहे थे। जल से मछली को इतना गहरा प्रेम होता है कि वह उसे बिना जो है ना बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती, इसीलिए जल से अलग होकर तड़प रही थी। दीदी ने नरेन नामक लड़के से प्रेम था। वह घर आने वाला था। शायद उसके पिता उससे मिलने के लिए मना करते थे, इसलिए वह तड़प रही थी। साड़ी से मुंह ढांक कर सुबह हो गई। तो ये प्रॉपर उत्तर होगा प्यारे बच्चों। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए 32 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या बोला? प्रश्न बोला कि संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो उत्तर होगा संतू मछली को लेकर कुएं में डालने के लिए भागा ताकि मछली जिंदा रह सके और जिंदा होकर बड़ी हो जाए। तो प्रॉपर उत्तर होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या बोला कि डुमराव की महत्वता किस कारण है? तो बिल्कुल देखिए डुमराव की महत्वता इसलिए है क्योंकि यहाँ भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। शहनाई और जो है ना डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर में से पोली है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार का घास से बनी होती है जो डुमराव के आसपास की नदियों के जो है ना कछाड़ों में पाई जाती है। तो ये प्रॉपर 30 का उत्तर होगा। 33 का होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है।
अब प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो देखिए उत्तर होगा कि गांधी जी बढ़िया अहिंसक प्रतिरोध को कहते हैं। वे कहते हैं कि इस शिक्षा का ज्ञान बच्चों को मिलनी चाहिए, मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं अपितु पहले सिखानी चाहिए। कि वे कहते हैं कि बच्चों का वर्णमाला लिखने और सांस्कृतिक ज्ञान देने के पहले यह सब सिखाना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है प्यारे बच्चों, उसके बाद प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छुपी है। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन प्रसंग पर संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य की और कष्ट सहने से अहिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। तो ये आपका प्रॉपर उत्तर होगा 34 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 35 नंबर प्रश्न बोला। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि शिक्षा का धैर्य गांधी जी क्या मानते थे? तो बिल्कुल देखिए शिक्षा का धैर्य गांधी जी चरित्र निर्माण मानते थे। वे मानते थे कि साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मो असर्ग की शक्ति का विकास साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किताबी ज्ञान तो उस बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र है। उनका ख्याल अपना काम अपने आप संभाल लेगा। तो ये प्रॉपर उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 36 नंबर है। प्रश्न बोला गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? तो देखिए बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को जीतना सीखे, सत्य से और सत्य को पराजित करने की कला से परिचित हो तथा अहिंसा से हिंसा का पराजय पाने का बल भीतर पैदा कर सके। तो प्रॉपर उत्तर आपका ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न है। प्रश्न बोला क्या? बोला कि कवि की दृष्टि से ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो बिल्कुल देखिए उत्तर होगा कवि की दृष्टि से ब्रह्म का निवास उस व्यक्ति के हृदय में है जिस व्यक्ति को काम, क्रोध और लोभ छू नहीं पाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या बोला प्यारे बच्चों? देखिए 38 नंबर प्रश्न है। कवि ने माली मालिन किसे कहा और क्यों कहा है? तो बिल्कुल देखिए उत्तर होगा कवि ने माली मालिन कृष्ण राधा को कहा है क्योंकि माली मालिन बगीचे के रखवाले होते हैं। कृष्ण राधा भी प्रेम रूपी वाटिका में रखवाले और माली मालिन ही है। तो ये प्रॉपर उत्तर होगा 38 का। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 39 नंबर बोला है। प्रश्न क्या बोला कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करे। तो देखिए कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है क्योंकि उसको देखता है उसका चित्त कृष्ण में भटक जाता है, उसका अपने चित्त पर कोई बस नहीं रहता। यहाँ पर कवि का अभिप्राय है कि कृष्ण की सूरत ऐसी मोहिन है कि कोई उसे देखने के बाद होश में नहीं हो जाता, उसकी शुद्ध बुद्ध खो जाती है, उनका मन सिर्फ कृष्ण की छवि प्यासी हो जाती है। तो ये प्रॉपर 40 का उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न क्या बोला? प्रश्न है कि कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहता है और इस मार्ग की विशेषता क्या है? तो प्रॉपर उत्तर होगा कि कवि ने प्रेम को अति शुद्ध इसलिए कहा है क्योंकि इस राह पर जो सच्चे दिल से चलता है इसे इसकी प्राप्ति होती है। तो प्रॉपर ये उत्तर होगा। इसके बाद भी आप लिख सकते हो इस मार्ग की यह विशेषता है कि इसमें सिर्फ कुछ लोग ही चल सकते हैं जो चतुराई करते हैं, उनके प्रेम का नाश हो जाता है। इसलिए ऐसा इसलिए मानते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हृदय से होती है। जब छल प्रपंच हृदय में आ जाएगा तो हृदय मैला हो जाएगा, फिर इसमें ईश्वर कैसे आ पाएंगे? तो ये प्रॉपर उत्तर होगा। चलिए 40 नंबर खत्म हुआ ना प्यारे बच्चों। 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए। प्रश्न क्या बोला है आपसे?
प्रश्न बोला कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं और क्यों। तो देखिए उत्तर होगा कि कवि जो है ना प्यारे बच्चों, उत्तर होगा कवि अपने प्रेमिका सुजान के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपने प्रेमिका को पहुंचाने को कहता है। वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि वह उसकी याद से जो है ना व्यतीत है और अपनी जो है ना व्यथा के आंसुओं से प्रेमिका सुजान को जो है ना भींगा देने चाहते हैं। तो ये प्रॉपर उत्तर 41 का हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन। देख लीजिए 41 नंबर तक का PDF आपको कहाँ मिलेगा। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डालेगा, तो वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो मैं अपना डायरेक्ट नंबर देता हूँ प्यारे बच्चों। नंबर देखिए 696 इस पर आप लोग क्या करेंगे, हाई सर क्लास 10th लिख करके भेजेंगे और बोलेंगे हिंदी का हमें जो है ना PDF दे दीजिए, तो मैं आपको दे दूंगा। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ना और भी क्वेश्चन है, इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास जब करेंगे ना उसमें 42 नंबर से करेंगे स्टार्ट। और इसमें क्वेश्चन प्यारे बच्चों लगभग जो है ना यहाँ तक देखिए 77 गो है और इसके बाद थोड़ा और भी है 5 मार्क्स वाला लगभग 9 क्वेश्चन, तो लगभग 87 क्वेश्चन इधर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका गद्यांश वगैरह जो होता है, निबंध वगैरह सारा जो है ना इसी वीडियो से मतलब ये PDF पढ़ लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो इन सभी का लगभग 2 क्लास और होगा प्यारे बच्चों। उसके लिए क्या करिए, चैनल को ना जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखिए ताकि जैसे ही क्लास हो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, प्रोग्राम से देखेंगे। तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।